बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहिल अत्यबीनिल अत्हरीन अम्मा बअद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तफसीर सूरह बकरा पर आज हमारी तीसरी गुफ्तगू है और हमने इससे पहले की आयत में आपकी खिदमत में मुत्तकीन के 3 सिफात बयान किए थे कि परवरदिगार आलम मुत्तकी किसको समझता है। खुदा की नज़र में मुत्तकी और परहेजगार लोगों की क्या सिफात हैं। अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, पहली सिफत कि वो गैब के ऊपर ईमान रखते हैं। युकीमूनस सलात, दूसरी सिफत कि वो नमाज कायम करते हैं। और तीसरी सिफत वो राह खुदा में इन्फाक करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। आज आयत नंबर 4 को आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक वबिल आखिरति हुम युक़िनून। और वो लोग हैं कि जो ईमान रखते हैं हर उस चीज़ पर कि जो ए रसूल हमने तुम्हारे ऊपर नाजिल की, और ईमान रखते हैं हर उस चीज़ पर जो ए रसूल हमने तुमसे पहले वाले नबियों के ऊपर नाजिल की, और यकीन रखते हैं क़यामत के ऊपर। यहाँ भी 3 सिफात मुत्तकीन की इजाफा की गई है। पहली आयत में 3 सिफत और फिर इस आयत में 3 सिफत, टोटल 6 सिफात इन 2 आयत में मुत्तकीन की बयान की गई हैं। तो इस आयत की पहली सिफत ईमान रखना खुद रसूल के ऊपर। अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, रसूल के ऊपर भी ईमान रखना और रसूल के ऊपर जो चीज़ें नाजिल की गई हैं उन चीज़ों के ऊपर भी ईमान रखना। अब रसूल के ऊपर कुरान नाजिल किया गया है या कोई और चीज़, हर शय के जो रसूल के ऊपर नाजिल हुई है और उस चीज़ पर हमारा कामिलन ईमान होना चाहिए कि वो चीज़ खुदा की तरफ से है। खुद रसूल ने अपनी तरफ से माज़अल्लाह कोई चीज़ नहीं बताई है। और यही ईमान है कि जो कुरान मजीद भी और सूरह नज्म की इब्तिदाई आयत भी इसी हकीकत को हम तक पहुंचा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन युहा। वो यानी हमारा रसूल कलाम ही नहीं करता बगैर इसके कि उसके ऊपर वही की जाए। हर वो कलाम के जो रसूल की ज़बान से सादिर हो हुक्म परवरदिगार होता है, हुक्म खुदावंद होता है। तो ये रसूल परवरदिगार आलम ने रसूल खुदा की हकीकत को बयान किया है कि ये हकीकत इसकी ये है, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। आप और दीगर आयात में देखें कि किस तरीके से खुसूसियत रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बयान किया गया है। या कहीं और कहा गया मा काना मुहम्मदुन अबा अहदुम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन, कि मोहम्मद किसी का बाप नहीं है तुम्हारे में से। मा काना मुहम्मदुन आबाउम मिन रिजालिकुम, यानी तुम लोगों में से मोहम्मद किसी के बाप नहीं है, बल्कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और खातमुल अंबिया हैं। यानी क्या है, तुम्हारा निस्बी रिश्ता नहीं है रसूल से, तुम्हारा मानवी रिश्ता है कि तुम उम्मत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हो। तो ये ईमान एक चौथी सिफत के तौर पर, यानी ईमान बिर रसूल, और ईमान हर आन चीज़ के ऊपर कि जो रसूल के ऊपर नाजिल की गई, जिसमें सबसे ज़्यादा नुमाया चीज़ कुरान मजीद है। कुरान मजीद की एक एक आयत के ऊपर ईमान रखना, ये इसी आयत का मिज़दाक है। अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक। दूसरी चीज़ अहले बैत अतहार पर ईमान रखना, ये भी इसी आयत की मिज़दाक है। अल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक, हर वो चीज़ की जो तुम पर नाजिल की गई है। कुरान भी रसूल पर नाजिल किया गया। अहले बैत को भी परवरदिगार आलम ने ही रसूल के लिए मुशख्खस और मुअय्यन किया है, और इसीलिए आखिर में फरमाया इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुस्तक़िलन किताबुल्लाहि व इतरती। दूसरी सिफत जो इस आयत में बयान की गई है, युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक, यानी तुझ पर ईमान और तेरे ऊपर जो चीज़ नाज़िल की गई है रसूल, उस पर ईमान रखते हैं। लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि जो आपसे पहले पैगम्बरान गुजरे हैं उन पर
जो चीजें नाजिल हुई हैं उसका इनकार करते हैं। नहीं, ये मुत्तकीन की सिफत में से एक सिफत ये है कि हम आपके ऊपर ईमान रखते हैं और हम बाकी जो पैगंबरान गुजरे हैं आपसे पहले उन सब के ऊपर ईमान रखते हैं, और जो चीजें उनके ऊपर नाजिल की गई हैं उनके ऊपर ईमान रखते हैं। चाहे तौरात हो, तौरात पर भी हमारा ईमान होना चाहिए मुकम्मल, के तौरात खुदा की किताब है जो खुदा की तरफ से नाजिल की गई, अगरचे कि आज लोगों ने उसमें तहरीफ कर ली, लेकिन वो खुदा की किताब थी। इंजील के ऊपर हमारा ईमान होना चाहिए कि वो खुदा की किताब थी, और ज़बूर के ऊपर ईमान होना चाहिए कि खुदा की किताब, ये तमाम किताबें खुदा की तरफ से आई थी, पैगंबरों के ऊपर नाजिल हुई थी, और इसके अलावा जितनी भी चीज़ें पैगंबरों के लिए आई थी वो खुदा की तरफ से थी। वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उनज़िला इलैक वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, जो आपके पहले लोगों पर चीज़ें नाजिल की गई हैं। ये दो सिफतें हो गई। आखिरी सिफत को परवरदिगार आलम ने फिर बयान किया, वबिल आखिरती हुम युकिनून, और ये यकीन रखते हैं आखिरत के ऊपर। देखिए खूबसूरती अल्फाज की कुरान मजीद में जब आप देखेंगे तो एक तो यह है कि मफहूम कुरान मजीद का बड़ा अहम है लोगों के लिए, लेकिन अल्फाज की खूबसूरती जब देखेंगे तो वाकई लुत्फ आता है कि कितने खूबसूरत परवरदिगार आलम ने अल्फाज का इंतखाब किया है। यहाँ देखे हैं कि पहले बात की कि ये लोग ईमान रखते हैं जो रसूल पे नाजिल हुआ, जो रसूल से पहले नाजिल हुआ उस पर ईमान रखते हैं, लेकिन जहाँ क़यामत की बात आई, आखिरत की बात आई, वबिल आखिरत हुम युकिनून, ये आखिरत पर यकीन रखते हैं, यकीन रखते हैं। ये इनके ईमान के कमाल पर होने की एक दलील है कि ये फ़कत आखिरत पर ईमान नहीं रखते, ऐसा ईमान रखते हैं कि इनको खुद यकीन है कि क़यामत होगी और हमें खुदा की बारगाह में खड़ा किया जाएगा। ईमान इनका आखिरत पर इस दर्जे तक है कि वो यकीन कामिल तक पहुंच चुका है। यहाँ ये नहीं कहा गया परवरदिगार ने वह आखिरत युमिनून, वो ईमान रखते हैं आखिरत पर, नहीं, युकिनून यानी यकीन के साथ ईमान रखते हैं, यानी इनका यकीन आखिरत पर इतना है कि जिसने इनके ईमान को पुख्ता बना दिया है। क्यों? क्योंकि इन्हें उम्मीद है कि एक अदालत मुतलक है कि परवरदिगार आलम उस अदालत को कभी बरगुजार करेगा और हिसाब किताब लेगा। इनको यकीन है कि हमारे आमाल ज़ाया नहीं होंगे, इनको यकीन है कि क़यामत में हमें खड़ा किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके आमाल इनके यकीन की गवाही दे रहे हैं। इनको यकीन है कि अच्छे आमाल की अच्छी जज़ा दी जाएगी, तभी इनकी ज़ात से हम अच्छे आमाल को सरज़द होता हुआ देख रहे हैं। इन्हें यकीन है कि हर बुरे अमल की सज़ा खुदा देगा, इसीलिए इनकी ज़ात से कोई बुराई सरजद होते हुए नहीं देख रहे हैं। इसीलिए इनको मुत्तकी और परहेजगार कहा जाता है कि इन लोगों के वजूद अलामत और दलील है क़यामत के ऊपर। वाक़ई परवरदिगार हमें तौफीक दे कि हम वाक़ई मुत्तकी बन सके, वाक़ई चाहने वाले मौला के बन सके, क्योंकि मौला अली अलैहिस्सलाम इमामुल मोमिनीन नहीं है, मौला अली को इमामुल मुत्तकीन कहा जाता है, मुत्तकियों के इमाम है। और मुत्तकी कौन? कि जो इस हद तक आखिरत पर ईमान रखे कि गोया उसका वजूद भी आखिरत के लिए दलील बन जाए कि इस मोमिन को देखो कि कितना यकीन है इसे आखिरत के ऊपर, इसके आमाल गवाही दे रहे हैं। 4 पैगाम इस आयत से हमें सीखने को मिलते हैं। 4 पैगाम इस आयत में, खूबसूरत पैगाम है कि ईमान हर किताब के ऊपर अल्लाह की इंसान के लिए रखना जरूरी है। हर किताब के ऊपर ईमान रखे, मगर एक इस्तिस्ना के साथ में कि बाकी तमाम किताबों पर फकत ईमान रखना है, अमल वाजिब नहीं है। कुरान मजीद के ऊपर ईमान भी रखना है और अमल भी कुरान के पैगामात पर करना है। ये कुरान और बाकी किताबों में फ़र्क है। तो अगर सवाल किया जाए कि कुरान और बाकी अल्लाह की किताबों में क्या फ़र्क है, तो जवाब क्या होगा कि तमाम किताबें अल्लाह की तरफ से हैं और उन पर ईमान रखना इंसान के ऊपर वाजिब है। लेकिन कुरान में बाकी किताबों में फ़र्क यह है कि कुरान पर ईमान के साथ साथ अमल करना भी वाजिब है, बकिया किताबों पर अमल वाजिब नहीं है। दूसरा नुक्ता कि तमाम पैगंबरों के ऊपर ईमान इंसान का वाजिब है। फ़कत ये ना कि मेरे रसूल जो हैं, हम तो उम्मती हैं आका के, सरकार के, इसीलिए हमें क्या मतलब जनाब मूसा ने क्या किया, जनाब मूसा के साथ क्या हुआ, हमें क्या मतलब जनाब ईसा से, हमें क्या मतलब जनाब आदम से। नहीं, हर पैगंबर के ऊपर ईमान रखना वाजिब है, क्योंकि ये तमाम पैगंबरान मुकद्दमात है आखिरी रसूल के लिए। आखिरी रसूल ने किस दिन की तकमील की है? वही 3 चीज़ें कि जो इन तमाम पैगंबरों ने पहुंचाई थी।
तौहीद पहुंचाई थी इन तमाम पैगंबरों ने। बुत परस्ती के खिलाफ जो मुहिम छेड़ी थी उसको पाए तकमील तक आखिरी रसूल ने पहुंचाया है। ये तमाम पैगंबरान बुत परस्ती के खिलाफ तबलीग किया करते थे। ये तमाम पैगंबरान क़यामत के लिए लोगों को तबलीग किया करते थे। तो यही तो पैगामात थे कि जो आखिरी रसूल भी लेके आए थे। तो इसका मतलब यह है कि तमाम पैगंबरों की मसीर और रास्ता एक और हदफ और मकसद एक था। यानी किसी ने भी किसी और मकसद की तरफ तबलीग नहीं की, सब ने खुदा की तरफ, क़यामत की तरफ, ईमान की तरफ तबलीग की। तो इसका मतलब यह है कि हर किसी के मसीर और रास्ता एक था, तो हर किसी के ऊपर ईमान रखना इंसान के लिए वाजिब है। ये दूसरा नुक्ता। तीसरा नुक्ता कि इंसान हर उस चीज पर ईमान रखे कि जो पैगंबरों पर नाजिल की गई है। अब चाहे वो जनाब ईसा से मंसूब हो, चाहे वो जनाब मूसा से मंसूब हो, और चाहे वो आखिरी रसूल ख़त्म मरतबत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंसूब हो। इस तरीके से हम देखते हैं कि जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मंसूब जो चीज़ें हैं, जैसे बैत खाना काबा है, आब जमजम है, और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ें, जब हम हज पर जाते हैं तब तमाम उनसे मंसूब चीज़ें देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा उन चीज़ों पर भी ईमान है, क्योंकि वो चीज़ें उनसे मंसूब हैं। बैतुल मुक़द्दस कि जो जनाब सुलेमान से मंसूब है, उसके बाद के पैगंबरों से जनाब मरियम से मंसूब है, हमारा बैतुल मुक़द्दस के ऊपर ईमान है। ये तमाम ईमान भी इंसान के लिए हर उस चीज़ के ऊपर की जो मंसूब थी पैगंबरान से। अलबत्ता बैतुल मुक़द्दस के ऊपर ईमान रखना ज़रूरी है कि मुक़द्दस जगह है, खुदा की एक ख़ास खुदा का मकाम है, क़िबला अव्वल है, लेकिन नमाज पढ़ना जायज़ बैतुल मुक़द्दस की तरफ नहीं है। खाना काबा का एहतराम और खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ना दोनों वाजिब है। और आखिरी नुक्ता के तक़वा कामिल नहीं होता जब तक इंसान क़यामत के ऊपर मुकम्मल और पुख्ता यकीन न रखे। और हमने आपको बयान किया कि ये मुत्तकी किस तरीके से क़यामत पर यकीन रखता है कि खुद इसका वजूद तक़वे का, खुद इसका मुत्तकी का वजूद क़यामत की एक निशानी और दलील बन जाया करता है। इसीलिए अब हम देखते हैं कि जब हम इस दुनिया में किसी झगड़े में या किसी मसले का शिकार होते हैं और लोग उस मसले में जब आपस में उसका हल तलाश नहीं कर सकते, तो क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि चलें अदालत में केस करेंगे, हम अपना हक अदालत के जरिए से लेंगे, हम अपना हक कोर्ट के जरिए से लेंगे। तो ये लोग ये क्यों कहते हैं कि हम अपना हक कोर्ट के जरिए से लेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों को यकीन होता है कि कोर्ट में अदालत की अदल किया जाएगा और हमारा हक हम तक पहुंचाया जाएगा। तो तमाम लोगों को एक ऐसी जगह की तलाश है कि जहां हक मिल जाए, जहां अदालत मिल जाए। और ये मुत्तकी लोग हैं, इन्हें पता होता है कि हक और अदालत फकत एक जगह मिल सकती है, वो है क़यामत। जब क़यामत में खुदा की हुकूमत होगी तो वहां अदालत होगी और सबको सबका हक मिलेगा। ये कुरान मजीद की सूरह बकरा की आयत नंबर 4 जो हमने आपकी खिदमत में पेश की। परवरदिगार से दुआ है कि हमें तौफीक दे कि हम इन पैगामात कुरानी पर वाक़अन ज़िंदगी में अमल कर सकें, वाक़अन अमल कर सकें और दूसरों को भी अमल की दावत दे सकें। इंशाअल्लाह अगली आयत के जो नतीजा है इन 2 आयतों का कि ये मुत्तकी हैं और इनकी ये सिफत है और इन मुत्तकी को ये तमाम काम करने का क्या अज्र मिलेगा परवरदिगार की तरफ से, इंशाअल्लाह कल के दर्स में, कल की आयत में आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।